हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। आज आप सभी के लिए इस क्लास में 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, जो सभी के सभी क्वेश्चन आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। और आज के इस क्लास में आप सभी को 30 में 30 का स्कोर करना है, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन के सही सही आंसर करने हैं। ठीक है। कोशिश रखना है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन का जवाब गलत ना हो, सारे जो जवाब हैं वो बिल्कुल सही आने चाहिए। ठीक है। और आप अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं या पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट और पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है। जैसा हमने कहा था कि डेली आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, तो आप आज का आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको विजिट करना है www.triplec.com और इसका लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। और इसके बाद आपको ई नोट्स एंड पीडीएफ पर क्लिक करना है। ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ का पेज खुल जाएगा और थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर टुडेज पीडीएफ अपलोड कर दिया गया और यहाँ आपको करना है क्लिक। ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक भी दिए गए हैं जहाँ पर भी जा सकते हैं आप। ठीक है। यहाँ से और जो इंपॉर्टेंट लिंक हैं यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ से अपना पीडीएफ भी आज का डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे दिया गया है ट्रिपल सी टुडेज फ्री पीडीएफ डाउनलोड नाउ, तो यहाँ पे करना है क्लिक और इससे आपके फ़ोन में ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जाइए और यहाँ से पीडीएफ अपना डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कैल्क स्प्रेडशीट में इक्वल मोड 14, 15 का मान होगा। तो अब आपको बताना है, ठीक है, इसका कितना मान होगा, क्या जवाब होगा सही। और सभी लोग भाई शेयर कर देना क्लास को जल्दी से, तो सभी साथी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है। तो सभी लोग शेयर कर दो एक बार जल्दी से। यहाँ पर आपको सही जवाब करना है, कमेंट बॉक्स में क्या होगा सही जवाब। देखो मोड क्या करता है, ध्यान रखना है। मोड हमेशा क्या करेगा, रिमाइंडर बताएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, रिमाइंडर बताएगा यानी कि शेष फल बताएगा। तो शेष फल बताने के लिए हम मोड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, अगर आप 15 से 14 को भाग करेंगे तो शेष फल कितना आएगा, तो 14 ही होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। क्या होगा भाई, 15 से अगर आप भाग करते हैं 14 को, ठीक है, 15 से अगर आप भाग करते हैं 14 को तो शेष फल क्या होगा, तो भाई यहाँ से भाग जाने वाला नहीं है, क्योंकि आप इसको पॉइंट में नहीं काटना चाहते, आप शेष फल ही देखना चाहते हैं और ये संख्या छोटी है ना, तो यहाँ पर ये 14 ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये ध्यान रखना है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, अगर यहाँ मोड लिखा है और जो पहली संख्या है वो छोटी है अगली संख्या से, तो बस आपको समझना क्या है कि पहली संख्या ही आपका आंसर है। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि एग्जाम में इतना समय आपके पास नहीं होगा कि इतना गुणा भाग आप ज़्यादा लगाओ। तो यहाँ पर सिंपल सा मेथड है, आपको ध्यान क्या रखना है वो समझना है। जब भी कभी ऐसा आपके सामने आए, ठीक है, और तो यहाँ पर जो मोड लिखा होगा इसके बाद में जो पहली संख्या होगी, अगर वो पहली संख्या अगली वाली संख्या से छोटी है तो आपको जो आपका आंसर होगा वो वही हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर ज़्यादा है तो आप डिवाइड करके देखेंगे। मान लिया यहाँ पे दिया है मोड, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है 8 और यहाँ पे दिया है 3। अब इसको आप क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे 8 के लिए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 से 8 को भाग देना है और शेष फल भी देखना है कि कितना बचेगा पूरा पूरा विभाजित होने के बाद। तो 3 से अगर 8 को भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूना 6 और बचेगा कितना, 2 शेष बचेगा। तो यहाँ पर जो आपका जवाब होगा वो 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर जवाब वो होगा जो रिमाइंडर होगा, जो शेष फल होगा, जो शेष फल होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका अभी राइट आंसर है वो क्या है, सी ऑप्शन है 14। अब आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, जीमेल अटैचमेंट में अधिकतम फाइल साइज 1 GB होता है। जीमेल का जो अटैचमेंट है उसमें जो आप मैक्सिमम फाइल का जो साइज है वो 1 GB तक अपलोड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 GB तक का फाइल आप अटैच नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आपको करना है और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, ओटीपी का पूरा नाम यहाँ पे दिया है वन टाइम पासवर्ड होता है। तो ओटीपी का जो फुल फॉर्म है वो वन टाइम पासवर्ड होता है। ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है। ठीक है। तो बताइए क्या होता है ओटीपी का फुल फॉर्म।
वन टाइम पासवर्ड अगर होता है तो आप ट्रू करेंगे और नहीं होता है तो फॉल्स करेंगे, ठीक है। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि आपको ध्यान रखना है 30 में 30 का स्कोर आज करना है, ठीक है। तो आप ये सोच के चलो कि आज मुझे 30 में 30 बिल्कुल करेक्ट जवाब करने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट है, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। एनपीसीआई के द्वारा, यूआईडीएआई के द्वारा, बॉथ या इसमें से कोई नहीं। तो यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया ये आपको बताना है, और इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। यूपीआई का क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट है आपका, एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। और ध्यान रखना है एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार आप लोग लिखते हैं कमेंट बॉक्स में कि एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल, ठीक है, ध्यान रखना, नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो फुल फॉर्म भी कई बार पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत में उमंग ऐप कब से शुरू हुआ, ठीक है। भारत में उमंग ऐप कब से शुरू हुआ ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 नवंबर 2017 से। भारत में उमंग ऐप कब से शुरू हुआ, 23 नवंबर 2017 से शुरू हुआ, ध्यान रखना है। और आप सभी बता दें जरा एक बार फुल फॉर्म क्या होता है, उमंग एप्लीकेशन का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। कई बार पूछते हैं कि उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आपको पूरा कंप्लीट फुल फॉर्म बता देना है उमंग ऐप का क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, जब एक उपभोक्ता दूसरे के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो कहलाता है। जब एक उपभोक्ता दूसरे के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तब उसको क्या कहते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तब उसे क्या कहते हैं, C2C, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर या फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी आप बोल सकते हैं। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है, इनमें से कौन सोशल साइट नहीं है। आपको क्या बताना है, कौन सी इसमें से सोशल साइट नहीं है। देखिए ऑप्शन में दिया है फ्लिपकार्ट, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। आपको बताना है इसमें से सोशल साइट कौन सी नहीं है। तो सोशल साइट यहां पर कौन सी नहीं है, फ्लिपकार्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम सभी की सभी कैसी हैं, सोशल साइट हैं, ठीक है, क्या है, सोशल साइट हैं। बट फ्लिपकार्ट आपकी क्या है, ई कॉमर्स साइट है, ध्यान रखना है। तो यहां पर आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन पहला हो जाएगा, फ्लिपकार्ट। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की बतानी है आपको। सब स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की आपको शॉर्टकट की बतानी है। ध्यान रखना है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट ये दोनों शॉर्टकट की काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो क्या होता है सब स्क्रिप्ट और क्या होता है सुपर स्क्रिप्ट, अभी इसका आपको पहले जवाब करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन पहला हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और बी, है ना। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप सब स्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और बी करेंगे। सब स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है, जैसे आपको लिखना है H2 तो यहाँ पे 2 लिखा आपने, है ना। तो ये जो बेस लाइन है इससे नीचे अगर आप लिखेंगे, ठीक है, तो ये होता है आपका सब स्क्रिप्ट। अगर ऐसा लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और बी प्रेस करना पड़ेगा इस 2 के लिए। और सुपर स्क्रिप्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो जैसे मान लिया आपको लिखना है यहाँ पे O2 ऐसे करके, ठीक है, या फिर आपको एक्स स्क्वायर ऐसे करके लिखना है। तो जो ऊपर लिखते हैं ये आपका होता है सुपर स्क्रिप्ट, ये बेस लाइन से ऊपर होता है, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट और पी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और पी अगर आप प्रेस करेंगे तो लिब्रे ऑफिस में आप सुपर स्क्रिप्ट यूज कर पाएंगे, और कंट्रोल शिफ्ट अगर आप बी प्रेस करेंगे तो आप सब स्क्रिप्ट यूज कर पाएंगे, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है, सिस्टम के डैश होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं करता है, ठीक है। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखना है क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आपको राइट आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, शट डाउन। सिस्टम के शट डाउन होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। ठीक है भाई, अगर आप उसे रिसेट करते हैं तो भी बूट होगा अपने आप, पावर ऑन करते हैं तो भी अपने आप बूट होगा, है ना, पावर ऑन करेंगे तो बूट होगा ही होगा, रिस्टार्ट करते हैं तो भी आप बूट होता है। बट अगर आप उसे शट डाउन करते हैं तो अपने आप बूट नहीं होगा जब तक कि आप उसे ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन का जवाब करना है। यहाँ पर आपसे पूछा है ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल कौन सा आरजे कनेक्टर प्रयोग करती है। अब यहाँ पे पूछा है कौन सा आरजे कनेक्टर प्रयोग करती है, आरजे 15, 14, 25 या 45, इसमें से आपको जवाब करना है कमेंट बॉक्स में क्या होगा सही जवाब। और अभी तक जिसने भी भाई लाइक नहीं किया है तो सभी साथी एक बार लाइक कर देना क्लास को, और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, तो लाइक और शेयर कर देना, और जो भी साथी अभी तक चैनल पर नए हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लेना, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी मिलते रहें क्लास के। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, RJ45 ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल RJ45 कनेक्टर प्रयोग करता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है, कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको राइट आंसर करना है, और यहां पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल क्या है, नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो आपको बताना है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। यहां पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना है मैक एड्रेस होता है 48 बिट का। ठीक है, और मैक एड्रेस, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ध्यान रखना है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और कितने बिट का होता है, तो 48 बिट का होता है, ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है बिटकॉइन डैश ब्लॉक चेन पर आधारित है। ठीक है, अब बताइए प्राइवेट, पब्लिक, स्वीकृत, पब्लिक या स्वीकृति, इसमें से आपका राइट आंसर बताना है क्या होगा। बिटकॉइन डैश ब्लॉक चेन पर आधारित है, 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका पब्लिक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका पब्लिक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्लॉक चेन में ब्लॉक का अर्थ है। अब आपको बताना है ब्लॉक चेन में ब्लॉक का अर्थ क्या है। यहां पर आपका सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। यहां पर ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना है ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 3D का क्या मतलब होता है। 3D का मतलब आपसे पूछा है, तो यहां पर 3D का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 डायमेंशन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो अब आपको बताना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसको माना जाता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है, जॉन मैकार्थी को माना जाता है, ऑप्शन पहला आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को बोला जाता है। अब अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा कौन सी है। वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा कौन सी है, बताइए। C++, PHP या HTML, तो राइट आंसर यहां पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा HTML। ठीक है, क्या हो जाएगा HTML। और आपसे पूछा है HTML का फुल फॉर्म, आपको कमेंट बॉक्स में करना है HTML का पूरा नाम क्या होता है, बताइए। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ध्यान रखना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का फुल फॉर्म। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है लैन, मैन और बैन नेटवर्क के प्रकार हैं, सही है या गलत है। लैन, बैन
और मैन नेटवर्क के प्रकार हैं, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन पहला यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आईएम का पूरा नाम है, आपको बताना है आईएम का पूरा नाम। आईएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटरनेट मैसेजिंग या नन ऑफ दीज। तो आईएम का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंट मैसेजिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग। अगला क्वेश्चन आपको बताना है IPv4 कितने बिट का होता है। तो यहां पर आपसे पूछा है IPv4 कितने बिट का होता है। तो ध्यान रखना है IPv4 की बात करें तो यहाँ पे कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है IPv4। ध्यान रखना है IP, ठीक है, और V4 अगर पूछा जाए तो कितना होता है, 32 बिट का होता है। और अगर IP6 की बात करें, ठीक है, तो कितने बिट का होता है, तो यहाँ पर 128। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। IPv4 की बात करें तो 32 बिट का होता है और IPv6 की बात करें तो यहाँ पर 128। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 128 बिट का होता है IPv6। ठीक है, और IP का मतलब क्या होता है, जरा इसका फुल फॉर्म भी आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है। IP का फुल फॉर्म क्या होता है। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, निम्न में कौन एक वेब ब्राउजर का प्रकार नहीं है। इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर का प्रकार नहीं है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी या याहू। अब इसमें से क्या बताना है कि कौन सा इसमें से एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो याहू है ये आपका ये वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, याहू क्या है, एक सर्च इंजन है। ध्यान रखना है, याहू क्या है, एक सर्च इंजन है। और बाकी सभी के सभी क्या है, वेब ब्राउजर प्रोग्राम है। ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि आपसे ये पूछा है कि इसमें से वेब ब्राउजर का प्रकार कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर याहू वेब ब्राउजर का प्रकार नहीं है, ये आपका एक सर्च इंजन है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है, आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, आउटलुक। ठीक है, आउटलुक क्या है, एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, USSD का उपयोग *99# के माध्यम से बिना स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने की सुविधा देता है। ट्रू है कि फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है भाई। USSD का प्रयोग *99# के माध्यम से, ठीक है, बिना स्मार्टफोन, ठीक है, बिना स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने की सुविधा देता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, आप USSD के माध्यम से बिना इंटरनेट, बिना स्मार्टफोन के भी क्या कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, यहाँ पे आपसे पूछा है, Ctrl+F5 का प्रयोग स्लाइड शो प्रदर्शित करने के लिए होता है। कंट्रोल F5 का प्रयोग स्लाइड शो प्रदर्शित करने के लिए होता है। ट्रू है कि फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में अगर आप F5 दबाते हैं, ठीक है, तो आप इसे स्लाइड शो कर सकते हैं। आप चाहे वो पावर पॉइंट हो, है ना, या फिर आपका इम्प्रेस हो। ठीक है, दोनों में इस शॉर्टकट की काम करती है, इम्प्रेस में भी और पावर पॉइंट में भी। जैसे ही आप कंट्रोल F5 दबाते हैं तो स्लाइड शो होना आपका शुरू हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली कब शुरू की गई, बताइए। 25 का आपका सही जवाब क्या होगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 2015। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुलाई 2015। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, USSD का प्रयोग
करने के लिए यूजर को क्या डायल करना होता है, ठीक है। यूएसएसडी सर्विस का लाभ लेने के लिए यूजर को क्या डायल करना होता है। अब आपको जवाब करना है यहाँ पे, क्या होगा आपका सही जवाब। तो अगर आप यूएसएसडी सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको क्या डायल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, *9###, ठीक है, *9###, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है एईपीएस में पी का अर्थ क्या होता है, या एईपीएस में पी का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट, पार्टी, पब्लिक, पर्सनल, इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला पेमेंट, ठीक है। एईपीएस का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है एनईएफटी को मैनेज कौन करता है, आपको बताना है एनईएफटी को कौन मैनेज करता है, आरबीआई, एसबीआई, बीओआई या नन ऑफ दीज। तो एनईएफटी को कौन मैनेज करता है, आरबीआई, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आरबीआई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्कशीट की मूल यूनिट जिससे आप एक्सेल में डाटा प्रविष्ट करते हैं कहलाती है। वर्कशीट की मूल यूनिट, ठीक है, जिसमें आप एक्सेल में डाटा प्रविष्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टैब, सेल, बॉक्स या रेंज। उसे कहते हैं सेल, ठीक है। वर्कशीट की मूल यूनिट जहां पर डेटा प्रविष्ट किया जाता है उस यूनिट को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, है ना। छोटी छोटी जो सेल होती हैं उन्हीं में क्या करते हैं, डाटा प्रविष्ट करते हैं। तो वर्कशीट का उसे आप मूल यूनिट भी बोल सकते हैं जो कि सेल के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एचटीटीपी का प्रयोग किया जाता है वर्कबुक द्वारा, सर्वर द्वारा, वर्कशीट द्वारा या वेब पेज द्वारा। तो आपको बताना है एचटीटीपी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वेब पेज के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना है एचटीटीपी का प्रयोग वेब पेज के द्वारा किया जाता है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। और आज का क्लास बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ क्लास सभी को पसंद आया होगा। क्लास अच्छा लगा हो इसे लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें, ठीक है। और जो भी साथी चैनल पर नए हों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ठीक है। और आपने आज कितना स्कोर किया है मुझे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं, ठीक है। और आप मॉक टेस्ट और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ccbyfresh.com पर विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट ऑल।